जंगल में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। चिड़िया ने एक दरख्त की खो में अपना घर बना रखा था। सारा घर आगे पीछे से ओपन था, बस उसकी छत थी लकड़ी की जो दरख्त की खो में था। चिड़िया ने एक चूल्हा रखा हुआ था और एक बेड था। बाकी बेड उसने फोल्ड करके रखे हुए थे। उसकी बेटी पिंकी कहती है, मम्मा कितना प्यारा मौसम है, कितनी अच्छी बारिश हो रही है और आप हलवा बना रही हैं ना मेरे लिए, मुझे पता चल गया है। और इतने में वहाँ पर एक भीगा हुआ कौवा आ जाता है जो सर्दी से थर थर काँप रहा था। पिंकी जाकर अपने बेड पर बैठ जाती है। वो कौवा छुप के खो के साथ लगा बैठा था। चिड़िया की नज़र पड़ी तो चिड़िया ने कहा, अरे तोते, अरे अरे कौवे, क्या हाल है तुम्हारा, क्यों यहाँ खड़े हो? सॉरी, मैंने तुम्हें तोता कह दिया, मैं देख नहीं सकी सही तरीके से, सामने आओ। और फिर कौवा वहाँ से निकलकर चिड़िया के सामने आता है और कहता है, अरे बहन, मैं बहुत ज़्यादा भीगा हुआ हूँ, सर्दी लग रही है, दूर से उड़ता आ रहा हूँ, ये बारिश तो बहुत दूर से शुरू हुई है। ओह, तुम्हारे चूल्हे की आग से थोड़ी गर्मी मिल रही है। अभी तुम्हारा ये खो वाला घर देखा तो मैं यहाँ आ गया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कौवे भैया, बारिश हो रही है, जब तक तुम यहाँ रुक सकते हो, मैं हलवा बना रही हूँ, अभी हलवा खा लेना, और अगर बारिश ना रुके तो चाहे तो रात को भी यहीं पर रुक जाना। कौवा ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में सोचा, वाह वाह, बड़ा मज़ा आया, इस बारिश में खाने को हलवा भी मिल गया और गरम गरम बिस्तर भी। चिड़िया ने उसको एक कंबल दिया। पहले एक तौलिए से उसने अपने पंख पोंछे और फिर तौलिया रख कर उसने कंबल ले लिया और फिर चिड़िया ने खाना लगा दिया। हलवा भी था, बिरयानी भी थी और पानी भी था। कौवे की तो मौज हो गई। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा उसके साथ। वो तो बहुत मज़ा कर रहा था। पिंकी भी बेड से उतरकर नीचे आ गई। उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो चुप थी क्योंकि इस वक्त कौवा मुसीबत में था। बाहर तो बहुत तेज़ बारिश थी। बाहर तो देखने से सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा था, इसलिए वो चुप थी कि ये बेचारा कौवा कहाँ जाएगा। कौवा भी कंबल उतार कर आ गया क्योंकि अब वो सर्दी महसूस नहीं कर रहा था। खूब पेट भरकर उस कौवे ने खाना खाया। खाना बहुत मज़े का था। खाने के बाद चिड़िया ने चाय बनाई। तीनों ने चाय पी। कौवे को चाय भी बहुत पसंद आई इस गर्मी सर्दी के मौसम में, जबकि बारिश भी इतनी तेज़ हो रही थी। गर्मा गर्म चाय कौवे को बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, चिड़िया बहन, तुमने तो बहुत मज़ेदार चाय बनाई। फिर रात हो जाती है। चिड़िया फोल्डिंग बेड को खोलती है और कौवा खूब नरम गरम बिस्तर पर सो जाता है। उसके तो मौज हो गए थे। जंगल में उसको सब कुछ मिला, हालांकि उसका घर बहुत दूर था और ये कौवा तो वैसे भी किसी को नहीं सब पूछता था, लेकिन अब वो नरम गरम बिस्तर में सो रहा था। चिड़िया ने सोचा, पता नहीं बेचारा परदेसी कितनी दूर से आया होगा बारिश में भीगता हुआ। मैंने जो किया वो अच्छा किया, क्योंकि ये बेबस था, मुसीबत में था, और मुसीबत में तो लोगों की मदद करना बहुत सवाब का काम होता है। चिड़िया ये सोचती रही। पिंकी ने कहा, मम्मा मम्मा, ये हमारे घर से चोरी करके ना चला जाए, कौवे तो चोर होते हैं। टूनी ने कहा, बेटा ऐसी बातें नहीं सोचते, अभी ये मुसीबत ज़्यादा है, हमें बाकी चीज़ों का खुद ध्यान रखना होगा। फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया उन दोनों से पहले ही उठ जाती है और नाश्ता करने का इंतज़ाम करने लगती है। वो सोचती है, अभी तक बेचारा थका हुआ कौवा सो रहा है क्योंकि कल बारिश में भीगता रहा। पता नहीं इसकी तबीयत कैसी है, ठंड तो नहीं लग गई, मुझे इसके लिए भी नाश्ता बनाना चाहिए। लेकिन ये क्या, बारिश तो अभी तक हो रही है, बारिश तो नहीं रुकी, बल्कि पहले से भी बहुत ज़्यादा तेज़ है ये बारिश। चिड़िया ने अपना पलंग फोल्ड करके रख दिया था। इतने में पिंकी और कौवा भी उठ जाते हैं और कहते हैं, अरे अरे, ये बारिश अभी तक हो रही है, अरे ये बारिश तो पहले से भी ज़्यादा तेज़ है, अब क्या होगा? चिड़िया बहन, मैं कैसे जाऊंगा? चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं भैया,
आप जब तक बारिश नहीं रुकती यहीं पर रहें, ये भी तो घर है, आपकी बहन का ही घर समझें ये। और कौवा भी अपना पलंग फोल्ड करके रख देता है। चिड़िया नाश्ता बना रही थी। कौवे की नज़र तो बस नाश्ते पर ही थी कि कब चिड़िया मज़े मज़े का गरम गरम नाश्ता बना कर लाए और वो इस बारिश के मौसम में नाश्ता एंजॉय करे। फिर चिड़िया ने ब्रेड पे जैम लगाया और 3 कप चाय बनाकर रखी और कौवे को भी बुलाया और पिंकी को भी। पिंकी और कौवा भी आ गए और तीनों ने गरम गरम चाय के साथ ब्रेड जैम खाया। कौवे को तो बहुत मज़े का लगा, उसने पहली दफ़ा खाया था ये ब्रेड जैम। उसके तो ख्वाबों में भी नहीं था कि ये भी कोई चीज़ होती है। कौवे ने कहा, चिड़िया बहन ये क्या है, ये तो बहुत मज़े का है नाश्ता। चिड़िया ने कहा, भैया ये ब्रेड है, इसके ऊपर मैंने जैम लगाया है और ये मैं शहर से लाई थी। कौवा कहता है, अच्छा अच्छा, तभी तो मैं कहूँ, ऐसा तो मैंने कभी खाया ही नहीं, और चाय तो तुम बहुत अच्छी बनाती हो। और फिर वो नाश्ता कर लेते हैं। कौवा कहता है, बहन बारिश तो रुकी नहीं, लेकिन मैं आज तुम्हें एक साफ बात बताता हूँ। मैं बहुत बुरा कौवा हूँ, लोगों के घरों में चोरियाँ करता हूँ और चीज़ें छीन छीन कर ले जाता हूँ। लेकिन जैसे आज तुमने मेरी मदद की, मेरे दिल में एक नया कौवा जाग गया। आज के बाद मैं भी हमेशा दूसरों की मदद करूँगा और कभी चोरी नहीं करूँगा। चिड़िया ये सोचकर बहुत खुश होती है कि उसकी वजह से एक बुरा कौवा अच्छी राह पर लग गया। प्यारे बच्चों, हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए ताकि हमें देखकर दूसरे अच्छे सबक ले सकें। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें एक अच्छा इनाम दे सकते हैं क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए कहानी बनाते हैं। प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि चैनल मोनेटाइज हो जाए। हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को एंड तक देखा करो और लाइक भी किया करो।